ruled out. Let me go back across to Amandeep, who has more information to share with us. Amandeep, any new information that you are getting? We are learning more in terms of the details of this incident. Where did this firing take place, and so on and so forth? Can you share those with us, please? Well, absolutely, Nubul. The incident take place nearby at the location of the national highway leading to पटियाला, और यही जो पटियाला के साथ कैंटोनमेंट एरिया है, अब उसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहाँ पे पंजाब पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट होने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से कैंटोनमेंट के अंदर ही, क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे अब व्हीकल्स की मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दी गई है। सिर्फ पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स को ही अलाउ किया जा रहा है। और उसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया, जो सीनियर पुलिस के ऑफिशियल्स हैं बठिंडा पुलिस के, उनको अंदर जाने की इजाजत दी गई है और उनके साथ फोरेंसिक जो टीम्स हैं वो भी अंदर पहुंच चुकी हैं ताकि टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किया जा सके। लेकिन सिर्फ जानकारी जो है वो ऑफिशियली इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है, पंजाब पुलिस उनको सिर्फ मदद कर रही है। ये बठिंडा कैंटोनमेंट एरिया है। कैंटोनमेंट एरिया में अगर हम कैमरा घुमाने की कोशिश भी करेंगे तब भी जो इंडियन आर्मी के जो सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है वो हमें मना कर रहे हैं कि इस तरफ की वीडियोग्राफी नहीं करनी है। लेकिन हम इस वक्त बिल्कुल उसी कैंटोनमेंट एरिया के बाहर मौजूद हैं, जहां पे अभी अंदर जो बठिंडा पुलिस भी गई है, इंडियन आर्मी का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन भी है और फॉरेंसिक टीम्स भी अंदर पहुंच चुकी हैं। चार लोग जिनकी फेटल रिपोर्ट है इंडियन आर्मी की तरफ से रिलीज की गई है, उसके बाद से अभी तक की कोई जानकारी ऐसी नहीं दी गई है जो ये कह सके कि ये आतंकी हमला था या फिर ये इंसिडेंटल फायर था। आखिरकार ये इंसिडेंट हुआ क्यों और कैसे हुआ, क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया के अंदर है। सारी इन्वेस्टिगेशन भी इंडियन आर्मी की तरफ से की जाएगी, लोकल पुलिस की सिर्फ मदद ली जा रही है। लेकिन हालात बहुत गंभीर बन चुके हैं, जगह जगह पे सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और पूरा जो एरिया है कैंटोनमेंट एरिया है बठिंडा का, जो कि बहुत बड़ा है, उसको सारा का सारा चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये देखिए एम्बुलेंस भी जा रही है, ये देखिए तस्वीरें, ये मोबाइल फोरेंसिक टीम की एम्बुलेंस है जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैंटोनमेंट एरिया के अंदर जा रही है। ये भी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक एम्बुलेंस, फोरेंसिक टीम्स, पंजाब पुलिस की गाड़ियां इसी रास्ते के जरिए अंदर, इसी रास्ते के जरिए अंदर जा रही हैं। और यहीं पे वो इंसिडेंट हुआ है जहां पे 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आखिरकार किस तरह और क्या है जानकारी, ये सारी की सारी बाद में दी जाएगी। अभी पंजाब पुलिस की टीमें भी अंदर है, फोरेंसिक टीमें भी अंदर है, एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी हैं और आगे की जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन वो इंडियन आर्मी की तरफ से लॉन्च किया गया है। लोकल पुलिस की सिर्फ मदद लेने के लिए बोला है, क्योंकि लोकल पुलिस के कुछ ऑफिसर्स अभी अंदर पहुंचे हैं। हालात बहुत सेंसिटिव हैं, हालात बहुत गंभीर हैं, पूरी तरह से एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी तरह की All right, just hold your thoughts for a minute, Amandeep. I'm going to come back to you. Just to tell our viewers, here's what we know so far. There was a firing incident that was reported at about 4:35 a.m. this morning at the Bhatinda military station. The military station has now been placed under lockdown. Viewers will appreciate that this is a sensitive breaking news story, and we will be holding back information till it is confirmed to us by the Southwestern Army Command sources. I'm going to go back now to Amandeep. Amandeep, we are learning that the Punjab police is now assisting in these operations and the military cantonment has been placed under complete lockdown. We are also learning perhaps right now that shelter in place orders have been issued to people inside the cantonment. Schools have been shut as well. वेल एब्सोल्युटली नुपुर, एब्सोल्युटली सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो कैंटोनमेंट के अंदर लोग रहते हैं उनकी फैमिलीज को बोला गया है कि वो अपने ही घरों में रहें। सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो कैंटोनमेंट के अंदर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं और उसके बाद अगर कोई अंदर है तो वो पंजाब पुलिस है, फॉरेंसिक टीम्स है, एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। बहुत सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं इंडियन आर्मी की तरफ से और कैंटोनमेंट के आसपास भी जो मोबाइल यूजेज है उसको बंद कर दिया गया है। अगर कोई गेट के पास आके या कहीं पे खड़ा होके किसी तरह भी मोबाइल यूज करता है तो तुरंत इंडियन आर्मी की जो सिक्योरिटी लगाई गई है, जिन्होंने पूरी तरह से सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, वो मोबाइल यूज करने से भी मना कर रहे हैं और इसके साथ ही वीडियोग्राफी भी जो है वो बैन कर दी गई है। अभी हर तरह की जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा दी गई है, क्योंकि इस चीज की क्लैरिटी नहीं है क्या ये आतंकी हमला है, आखिरकार मारने वाला कौन है, मरने वाले कौन है। अंदर कैंटोनमेंट के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है, सारी फैमिलीज को, जो फैमिलीज अंदर रहती हैं उनको सिक्योर कर
दिया गया है, उनको अंदर बोला गया है कि वो अपने घरों में ही रहें। सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी का जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं वो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, फॉरेंसिक टीम्स पहुंच चुकी हैं, जो टेक्निकल एविडेंस है उसको कलेक्ट करने के लिए। वहां से पता चल पाएगा कि आखिरकार Hold your thoughts for a minute, Amandeep. We're going to come back to you in just a bit, but here's what we know so far, and we are going to stick to what we have right now. There has been a release that came in from the Southwestern Army Command, which has said that this is an incident that took place at about 4:30 this morning, and thereafter 4:35 to be precise. Thereafter, we are told that 4 casualties have been reported so far. QRT teams of the Indian Army, which are usually in place in big cantonments like this, have been activated. The Punjab Police is also assisting the Indian Army in the operations that are being carried out right now. I'm going to go across to our correspondents on the ground, Gursimran and Amandeep. Amandeep, coming back to you now. Any new information that you are getting, viewers will understand that this is a sensitive story and we are still trying to ascertain more details right now. Amandeep, please confirm to us right now the statement that has come in from the Indian Army, which suggests that there have been 4 casualties. Well, absolutely, Nupur. The incident reported at 4:35 p.m. and 4 casualties has been reported inside Bathinda cantonment area. And further search, cordon and search operation has been launched. और उसके बाद पंजाब पुलिस की असिस्टेंस के लिए भी उनको अंदर बुला लिया गया है। क्योंकि नुपुर, मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं इस तरफ की, ये बठिंडा कैंटोनमेंट का जो पुलिस स्टेशन है वो है, और यहाँ यहीं से सारी जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ से निकल के कैंटोनमेंट के एरिया में पहुंची है। जो शहर है वहाँ पे भी नाकाबंदी बढ़ा दी गई है। कैंटोनमेंट एरिया के अंदर पुलिस जा चुकी है, फॉरेंसिक टीम जा चुकी है। अब टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट हो रहा है अंदर, और अंदर पूरी तरह से जांच चल रही है। और कोई भी ऐसी जानकारी जो इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं रिलीज की उसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक जो है एरिया कॉर्डन ऑफ है। सुबह 4:35 का ये इंसिडेंट है, 4 लोगों की जान चली गई है। मारने वाला कौन है और मरने वाला कौन है इसकी भी जानकारी इंडियन आर्मी की तरफ से दी जाएगी, और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार ये इंसिडेंट हुआ कैसे है। और इसी तरह से जो लोकल पुलिस है उसकी असिस्टेंस के लिए भी इंडियन आर्मी ने रिक्वेस्ट की है। इसीलिए जो पंजाब पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो भी अंदर पहुंच चुके हैं, फोरेंसिक टीम्स पहुंच चुकी हैं, एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, और इसके बाद जो भी जानकारी आएगी वो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल जानकारी आएगी, और उसी से पता चल पाएगा कि आखिरकार ये हुआ कैसे। लेकिन अभी जो अंदर की बात है, कैंटोनमेंट के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सारे ही फैमिलीज को बोला गया है कि वो अपने घरों में रहें, बाहर अननेसेसरी ना निकले। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं वो अपना काम कर रही हैं कैंटोनमेंट के अंदर, क्योंकि नुपुर ये बहुत बड़ा कैंट है, ये बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है। ये सारा वेस्टर्न बॉर्डर्स को टच करता है। यहाँ पे आर्म्स एंड एम्युनिशंस, हर तरह की जो कैंटोनमेंट एरिया है ये शहर के 2 से 3 जगह तक फैला हुआ है। काफी लंबा कैंटोनमेंट एरिया है, हाईवे के भी ऊपर है, शहर के भी अंदर है। इसी वजह से ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, और ये केस भी बहुत सेंसिटिव है कि ऑल ऑफ सडन 4 लोगों की कैंटोनमेंट एरिया के अंदर जान चली जाती है, और उसका कारण जो है वो अभी तक नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार क्यों चली गई, किस तरह से चली गई। लेकिन सुबह 4:35 का ये हादसा है, जिसके बाद से सारा एरिया कॉर्डन कर दिया गया है।